हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड का वक्त बहुत करीब में आ चुका है। अब अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके साइंस साहब यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि सब बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके होंगे। जो बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, जो बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत दूर हैं, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उन बच्चों को ज़रा शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो, ताकि वो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। आशा करता हूँ आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, हमारा बताया हुआ सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो बच्चा हमारा बताया हुआ जो मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो उम्मीद करता हूँ वो 90+ ला कर रहेगा इस बार। और जो बच्चे 90+ लाना चाहते हैं वो हमारी वीडियो से ज़रूर जुड़ना, हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ईजी लैंग्वेज में नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं और अपनी क्लास भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज उसी चीज़ को देखते हुए हम एक नया टॉपिक और लेकर आ गए हैं जीव विज्ञान 10वीं क्लास के लिए। जो 10वीं क्लास का जीव विज्ञान का पोर्शन है, उसका एक टॉपिक रहेगा आज का पोर्शन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परागकण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। अक्सर बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। बच्चा मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, ताकि आप बोर्ड में 90+ % लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, चलिए। तो पहला आज का टॉपिक रहेगा परागकण, यानी कि पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? इस चीज़ के अंदर तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। इस टॉपिक को समझने के लिए तुम्हें 2 नाम याद रखने पड़ेंगे, परागकण और वर्तिकाग्र। परागकण 2 नाम याद रखना। कौन कौन से? परागकण और वर्तिकाग्र याद रखना। किया? वर्तिकाग्र ये जो होता है, ये होता है क्या? नर भाग। क्या होता है? ये नर भाग यानी कि मेल। ये होता है फीमेल भाग यानी कि मादा भाग। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ अच्छे से, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, उनको लिखते रहना। यानी कि परागकण नर भाग होता है, यानी कि मेल का भाग होता है, और वर्तिकाग्र फीमेल का भाग होता है। समझ में आ गई? बच्चे याद रखना, ये जो प्रोसीजर पढ़ने वाली हम पेड़ पौधों के अंदर, फूलों के अंदर पढ़ेंगे, ना कि मानव के अंदर। तो फूल के आगे ना, यानी कि परागकण हमारा नर भाग होता है और वर्तिकाग्र फीमेल भाग होता है। ये सारी की सारी कहानी तुम्हें पेड़ पौधों के और फूल के अंदर सुनने को मिलेगी। बस ये चीज़ याद रखना। आगे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे कैसे समझाना चाहूँ और कैसे आपके दिमाग में तार दूंगा। बस आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा मेरा कहना मान लीजिए। तो ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला आता है परागकण। पहला परागकण का तुम्हें मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाकर दिखा दूँ, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा की बात नहीं है, छोटा सा डायग्राम बना दूँ। बस ये कहानी सुनना जरा। इसको बोलते हैं हम परागकण, और ये होता है हमारा क्या? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। समझ में आ गया? ये मेल भाग है फूल का, और ये फूल का फीमेल पार्ट है। इतना याद रखना बच्चे। बस कुछ नहीं होना, ये वाला मेल भाग टूटकर इसके ऊपर जाके गिर पड़ेगा, इस तरीके से। बस हो गया क्लियर? अब देखो इसको मैं साइंस की भाषा में कैसा बोलता हूँ। जब किसी पुष्प के परागकण, याद रखना, ध्यान से सुनना, जब किसी पुष्प के परागकण टूटकर उसी ही जाति के फूल के वर्तिकाग्र पर गिर पड़े, यानी कि इसके वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर पड़े, तो ये कहलाएगा परागकण। क्या कहलाएगा? परागन। थोड़ा अंतर समझना, परागकण और परागन। परागकण एक बीज होता है और परागन एक प्रक्रिया होती है। तो यानी कि परागकण जब किसी पुष्प के परागकण टूटकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, तो कहलाएगा क्या? परागन। यानी कि किसी पुष्प का बीज टूटकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तो कहलाएगा परागन। समझ में आ गया? लिख लेना से अच्छे से। इसे मैं लिख देता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ। यस और नो, ये समझ में आता है? यस लिखिए हमारे कमेंट्स में जल्दी करके। देखो
टूटा और इसके ऊपर जाकर गिर पड़ा। तो यही तो कह रहा, जब किसी पुष्प के परागकण यानी कि इस पुष्प के परागकण टूटकर उसी जाति का पुष्प के वर्ती कागर पर गिरे तो क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। बेटा याद रखना, परागन परागन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्वपरागन, स्वपरागन, और एक होता है पर परागन। कुछ याद नहीं करना, मेरी एक टेक्निक पकड़ लो, मेरी टेक्निक पकड़ लो। 90+ लाओगे बच्चे, 90+। 90+ लाना इतनी बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी बात पकड़ लो। इसकी भी परिभाषा सेम है, इसकी भी परिभाषा सेम है, एक वर्ड का अंतर है, बस एक वर्ड का। इस वर्ड्स को, इस शब्द को पकड़ लो तो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कंकर रखो, फोकस बना कर रखो, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस चीज को पढ़ रहे हो, अच्छे से बना कर रखो फोकस। तो देखो, जब किसी पुष्प, इसमें भी सेम वही कंडीशन आनी है। जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण टूटकर, याद रखना, जब पहले इसकी परिभाषा देखो, इसकी स्वयं यानी कि अब स्वयं का मतलब होता है अपने आप, और पर का मतलब होता है किसी और के माध्यम से। समझ में आ रही ना? स्वयं परागन यानी कि जो खुद गिर रहे हो, और पर परागन मतलब जो किसी के माध्यम से गिर रहे हो। समझ में आया ना? एक तो मैं खुद गिर गया तो मैं हो गया शिव परागन, और एक मैं किसी ने मुझे गिरा तो हो गया पर परागन। तो ऐसी ये कौन, ये अगर खुद गिरेंगे इसके ऊपर आकर तो कहलाएगा सुपरागन। यदि ये किसी के दूसरे के माध्यम से इसके ऊपर आकर गिरेंगे तो कहलाएंगे पर परागन। अब तो बताओ समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। जरा देखो, बस यह बदलाव करना, जब किसी पुष्प के परागकण स्वयं टूटकर, क्या स्वयं टूटकर यानी खुद टूटकर उसी जाति के, उसी जाति के, उसी जाति के पुष्प के वर्ती कागर पर जाकर गिरे, यानी कि स्वयं टूटकर। ये बस एक वर्ड चेंज होना है, सबकी परिभाषा सेम है, बस एक वर्ड चेंज हो रहा है। यदि स्वयं टूट के गिर रहे हैं तो स्वयं परागन कहलाएगा, स्वयं परागन कहलाएगा। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल में क्या है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। मूंगफली में जो परागन होता है स्व परागन होता है। समझ में आ गया? मूंगफली हो गया, गुल मेहंदी हो गया। क्या हो गया बेटा? गुल मेहंदी। तो ये ऐसे पुष्प होते हैं, ये ऐसे पेड़ होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जिन पर किसी पुष्प का परागन टूटकर खुद ही गिरेगा है। अब आते हैं पर परागन। पर परागन भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है? देखो, इसकी परिभाषा ये होगी। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण किसी के माध्यम से, किसी माध्यम से, किसी माध्यम किसी माध्यम से उसी जाति के पुष्प के वर्ती कागर पर जाकर गिरे तो क्या कहलाएगा? पर परागन कहलाएगा। यानी कि स्वयं परागन में तो खुद गिर रहे थे, लेकिन इसके अंदर किसी पुष्प के परागकण यानी कि ये वाले परागकण टूटे और किसके द्वारा, यानी किसी के माध्यम से, किसी और के माध्यम से टूटे और जाकर फूल पर गिर पड़े, वो कहलाएगा पर परागन। अब पर परागन दो क्या प्रकार के होते हैं? जैसे जल परागन। क्या हो गया? जल परागन। क्या हो गया? जल परागन। क्या हो गया? वायु परागन। तीसरा हो गया कीट परागन। समझ में आ गया? किसी के माध्यम से गिरेंगे उस तो क्या कहलाएगा? पर परागन कहलाएगा। लेकिन माध्यम ये तीन प्रकार के होते हैं, जल परागन, वायु परागन और कीट परागन। अब कुछ नहीं करना, अब इनकी परिभाषा तुम कैसे याद करोगे? मेरे से गाने की मैंने कहा गारंटी मेरी है, मैं याद कराऊंगा आपको।
बशर्ते आप इनको समझ लेना बस अच्छे से। तो इसमें कुछ नहीं करना। जब किसी पुष्प के परागकण, तो यहाँ लिख देना बस जल के माध्यम से, किसके, जल के माध्यम से, यानी कि जल के द्वारा गिरेंगे तो जल परागन कहलाएगा, वायु के द्वारा गिरेंगे तो वायु परागन कहलाएगा, कीट के द्वारा गिरेंगे तो कीट परागन कहलाएगा। बस यहाँ पर तुम्हें नाम चयन करना है। जब किसी पुष्प के परागकण जल के माध्यम से उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जल परागन कहलाएगा। समझ में आ गई। अब तुम्हें वायु परागन की परिभाषा लिखनी है, तो यहाँ वायु परागन लिख दो कि वायु के द्वारा, वायु के माध्यम से हवा से उड़ के गिर गए, यानी कि हवा चली, हवा से इसका परागकण टूटा और फूल पे जाके गिर पड़ा, तो कहलाएगा वायु परागन। कीट परागन क्या होता है, कीट परागन ऐसे परागन होते हैं जब किसी पुष्प के परागकण कीट के माध्यम से, यानी कि कीट के माध्यम से फूल पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो कीट परागन कहलाएगा। जैसे सुनो बेटा गौर से, जब किसी पुष्प के परागकण यानी कि ये टूटे, किसके द्वारा, कीट के द्वारा गए, किस पर, इस पर, तो कहलाएगा कीट परागन। जैसे तितलियां फूल से दूसरे फूल पे बैठी तो उनके साथ क्या चला जाता है, चिपक के लेते परागकण, और जब दूसरे फूल पे बैठेंगे तो उसमें छूट जाएगा तो कीट परागन। मधुमक्खी, समझ में आ रहे हैं, तो ये ऐसे परागन कहलाएंगे कीट परागन। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें तुम्हें पता है, जैसे एग्जाम्पल में आता है अंजीर, क्या आता है, अंजीर, ये पर परागन का एग्जाम्पल है, अंजीर हो गए सारे, अंजीर के इस तरीके से सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, अंजीर, प्रिमरोज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, याद रखना एक दो, है ना, ये पर परागन कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आ गया होगा, मेहनत से समझ में आ गया, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसे अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना। मुझे एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप इसको रटेंगे नहीं, नहीं आप मैं रटने दूंगा। इसे अच्छे से समझ लीजिए, बस अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो हमारी वीडियो को एक बार बेटा लाइक ज़रूर कर देना, ठोक के लाइक करो, दबा के लाइक करो और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से टॉपिक पढ़ सके, आपके दोस्त भी अच्छे से टॉपिक क्लियर कर सके। समझ में आ गई ना अच्छे से। बच्चा अच्छे से मेहनत करो कि बोर्ड में 90+ परसेंटेज लेकर आओ। उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।